कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बिना किसी कारण मन बेचैन होने लगता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं और भीतर एक अनजाना डर घेर लेता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन हमें खुद भी पता नहीं होता कि क्या। यही वह अवस्था है जिसे हम चिंता, डर और घबराहट कहते हैं। यह किसी बाहरी खतरे का नहीं, बल्कि भीतर की अस्थिरता का संकेत है। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इससे गुजर रहा है। कोई इसे छिपा लेता है, कोई इसे बीमारी समझकर दवाओं में दबा देता है और कोई इससे टूट जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कोई दुश्मन नहीं, यह एक संकेत है कि कहीं न कहीं हमारे भीतर कोई ऐसी गांठ है जिसे सुलझाने की जरूरत है। मनुष्य का मन एक नदी की तरह है। जब तक वह स्वाभाविक रूप से बहता रहता है, वह शांत रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसमें भंवर पैदा हो जाते हैं। चिंता और घबराहट भी कुछ ऐसी ही हैं। जब हम अपने विचारों को रोकना चाहते हैं, जब हम अपने भावों को दबाते हैं, जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब मन में हलचल शुरू होती है। डर वहीं से जन्म लेता है जहां हम नियंत्रण रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे मुताबिक नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जीवन कभी किसी के मुताबिक नहीं चलता, वह अपने ही लय में बहता है। बुद्ध ने कहा था, जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है उसके बारे में चिंता करना अपने आप को दुख देने जैसा है। यह वाक्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो डर का आधा भार वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन मन इतना सरल नहीं होता। वह हर पल भविष्य की कल्पना में उलझा रहता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। यही ओवरथिंकिंग है। हम किसी घटना के पहले ही उसके 100 नतीजे सोच लेते हैं और खुद को थका देते हैं। वास्तविकता में कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन मन हजारों कहानियां बना लेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह वर्तमान में नहीं जीता। उसका एक पैर अतीत में फंसा रहता है और दूसरा भविष्य में। अतीत के पछतावे और भविष्य के डर के बीच वह वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। मन या तो यादों में डूबा रहता है या कल्पनाओं में डरता रहता है, और यही चिंता की जड़ है। जब आप वर्तमान क्षण में लौटना सीख लेते हैं, जब आप सिर्फ इस पल को महसूस करते हैं, तब चिंता का जादू टूटने लगता है। वर्तमान में लौटने का सबसे सरल तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। जब भी मन बहुत बेचैन हो, बस कुछ पल आंखें बंद करें और अपनी सांस को महसूस करें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। आप देखेंगे कि विचारों की गति थोड़ी धीमी होने लगी है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब आप अपने विचारों से हटकर खुद को देखने लगते हैं। जब आप विचारों के साक्षी बन जाते हैं, तब वे आपको पकड़ नहीं पाते। कई बार चिंता इसीलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन यह नहीं होना चाहिए ही मन में प्रतिरोध पैदा करता है। जो भी भावना आपके भीतर उठती है, उसे स्वीकार कीजिए। कहिए, हाँ, मैं इस समय चिंतित हूं। हाँ, मुझे डर लग रहा है। यह स्वीकारना हार नहीं है, बल्कि यही उपचार की शुरुआत है। जिस क्षण आप खुद को स्वीकार करते हैं, उसी क्षण भीतर एक शांति उतरने लगती है। चिंता को केवल मानसिक नहीं, शारीरिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। जब शरीर असंतुलित होता है, नींद की कमी, गलत खानपान, कैफीन या मोबाइल की अधिकता, तो मन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर आप चिंता को घटाना चाहते हैं, तो शरीर का ख्याल रखना भी जरूरी है। सुबह सुबह थोड़ी सैर, सूर्य की किरणें, योग, ध्यान और प्राणायाम, ये सब आपकी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। कभी कभी मन को शांत करने के लिए किसी दवा की नहीं, बल्कि दिनचर्या की जरूरत होती है। आप जिस चीज पर रोज ध्यान देते हैं, आपका मन वैसा ही बनता जाता है। अगर आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया या नकारात्मक खबरें देखने लगते हैं, तो मन उसी तरंग में रहने लगता है। अपनी सुबह को सकारात्मक बनाएं। दिन की शुरुआत किसी मंत्र, प्रार्थना या कृतज्ञता के भाव से करें। सिर्फ 3 शब्द, धन्यवाद, मैं जीवित हूं। यह वाक्य आपके मन की दिशा बदल सकता है। ध्यान यानी मेडिटेशन कोई धर्म नहीं है,
यह मन को देखने की कला है। बुद्ध ने कहा था, मन को जानो, वही मुक्ति का द्वार है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप पाते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, कुछ डराने वाले। लेकिन अगर आप उन्हें बस आते जाते देखते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए, तो धीरे धीरे मन की सतह शांत होने लगती है। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना है। जब आप यह समझ जाते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तब चिंता अपना असर खो देती है। मनुष्य की एक और बड़ी भूल यह है कि वह अपने भीतर लगातार नकारात्मक बातें दोहराता रहता है। मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा। यह आत्मसंवाद ही चिंता का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आप हर दिन अपने मन को डर से भरेंगे तो मन भी डरना सीखेगा। इसके विपरीत, अगर आप खुद से प्रेम और भरोसे के साथ बात करेंगे, मैं ठीक हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, यह द्वार भी बीत जाएगा, तो आपका अवचेतन मन वही मानने लगेगा। हम में से बहुत लोग अकेलेपन से डरते हैं। जब शोर खत्म होता है, जब कोई साथ नहीं होता, तब मन घबराने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, वह आत्मा से मिलने का अवसर है। अगर आप कुछ पल रोज खुद के साथ चुपचाप बैठेंगे, बिना मोबाइल, बिना संगीत, तो आपको भीतर एक आवाज सुनाई देगी जो कहती है, सब ठीक है। यही आवाज आपकी सच्ची शक्ति है। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा था, भगवान, मैं बहुत डरता हूं, क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब डर आए, भागना मत, उसका स्वागत करना। शिष्य ने पूछा, स्वागत? बुद्ध ने कहा, हां, जब डर आए, कहो, स्वागत है, आओ बैठो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। शिष्य ने ऐसा किया और धीरे धीरे उसने पाया कि डर घटने लगा, क्योंकि डर वहीं टिकता है जहां प्रतिरोध होता है। जब हम उसे स्वीकारते हैं, वह पिघल जाता है। चिंता से बाहर आने का एक और तरीका है प्रेम और करुणा का अभ्यास। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। चिंता का केंद्र मैं होता है, मेरा भविष्य, मेरी समस्या, मेरी तकलीफ। लेकिन जब आप मैं से हम में बदलते हैं, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। करुणा का अर्थ है अपनी सीमाओं से बाहर निकलना। जीवन में व्यस्त रहने से अधिक जरूरी है अर्थपूर्ण रहना। व्यस्तता चिंता को दबा सकती है, मिटा नहीं सकती। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपके भीतर के अस्तित्व से जुड़ा है, कोई कला, लेखन, ध्यान, सेवा या प्रकृति के साथ समय बिताना, तो मन धीरे धीरे सुकून में आने लगता है। जब जीवन में उद्देश्य आता है, तो डर की जगह कर्म ले लेता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। चाहे वह डर हो, घबराहट हो या चिंता, ये सब लहरों की तरह आती जाती रहती हैं। हर तूफान का अंत होता है। आपको बस थोड़ा धैर्य और विश्वास रखना है। जब जीवन कठिन लगे, तब खुद से कहिए, यह भी बीत जाएगा। समय हर घाव को भर देता है, बशर्ते आप खुद को उस दर्द से पहचानना बंद करें। आखिरकार सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे भीतर ही है। लेकिन उसे ढकने वाले विचारों और भय के बादलों को हटाना पड़ता है। जब आप सांस, ध्यान, प्रेम और स्वीकार्यता के साथ जीना सीख जाते हैं, तब जीवन चाहे जैसा भी हो, भीतर की शांति अडिग रहती है। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही हर ध्यान की मंजिल है, स्वयं को जानना और उस जागरूकता में जीना। तो अगर आज आप चिंता से गुजर रहे हैं, तो खुद से एक वाक्य कहिए, मैं डर नहीं हूं, मैं उसके पार हूं। धीरे धीरे यह वाक्य आपकी सच्चाई बन जाएगा। डर से भागने की जरूरत नहीं, बस उसे देखिए, वह स्वयं मिट जाएगा। क्योंकि डर अंधकार है और जागरूकता प्रकाश। जब भीतर का दीपक जलता है, तो कोई छाया टिक नहीं पाती। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। और स्वयं को जीतना किसी युद्ध से नहीं, बल्कि समझ, करुणा और स्वीकृति से होता है। जब आप अपने मन को मित्र बना लेते हैं, तब चिंता, डर और घबराहट अपने आप दूर हो जाते हैं।